फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग मध्य प्रदेश में जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट और पीसीबी काउंट के बारे में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनेगा उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें इन सभी क्लासेस की थ्योरी की, यानी कि जो भी एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन की थ्योरी क्लासेस है वो कहाँ पे होती हैं, तो आपकी एप्लीकेशन पे क्रांति बैच के साथ होती हैं। अगर आप क्रांति बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077812। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर बैच की खासियत की बात करें तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, डेली आपकी लाइव थ्योरी क्लासेस दी जाती हैं, डेली आपको एमसीक्यू क्लास दी जाती है। साथ में जो हमारा थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास होता है उसका जो पीडीएफ बनता है उस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपका क्विज होता है, यानी कि टेलीग्राम पे हम क्विज भी कराते हैं। इससे आपकी जो डेली की प्रैक्टिस है वो आपकी बनी रहती है। वीकली हमारा टेस्ट होता है, तो टीचमेंट एप्लीकेशन पे ही संडे को आपका टेस्ट होता है। और अगर यहाँ पे बात करें कि हमको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, तो हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको जो भी डाउट सेशन होंगे वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से आपकी थ्योरी और एमसीक्यू क्लास के साथ हमारी क्रांति बैच संचालित है। आप इस बैच के साथ जुड़कर अपना बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें बैच कब से शुरुआत है, तो 18 फरवरी से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हेमेटोलॉजी को कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका आप रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझ के रखिएगा कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इन माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ऑफ पीसीबी द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज, यानी कि जब आप लोग पीसीबी की काउंटिंग हेमेटोक्रिट मेथड के द्वारा, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के द्वारा कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज का स्पीड और आपका टाइमिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें पीसीबी काउंटिंग की, तो पीसीबी काउंटिंग यहाँ पे आप लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक आपका माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड हो जाता है और दूसरा आपका माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड हो जाता है। माइक्रो की बात करें तो इसमें हम मेनली बेंट्रोप ट्यूब का उपयोग करते हैं या फिर बेंट्रोप मेथड कह सकते हो, और माइक्रो में आप यहाँ पे मेनली कैपिलरी मेथड का उपयोग करते हैं। तो अगर बात करें माइक्रो में, यानी कि कैपिलरी में, जो आप कैपिलरी सेंट्रीफ्यूज ले रहे हैं इसकी जो स्पीड है और टाइमिंग है वो आपकी क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लगे हुए हैं इसमें जो मात्रक दिया हुआ है आपका जी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में मात्रक जी भी और आपका आरपीएम दोनों आ सकता है, तो दोनों को आपको यहाँ पे कवर करके रखना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो 2500 जी अबाउट 30 मिनट, और उसके बाद में यहाँ पे 12,000 जी फॉर 5 मिनट, 3500 जी फॉर अबाउट 15 मिनट और नन ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर बनेगा। देखिए, अगर आरपीएम में आएगा तो आपका 10,000 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, कितना? 10,000 आरपीएम पे यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे। अगर जी में आएगा तो अब लगभग आपका 12,000 जी पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप लोग सेंट्रीफ्यूज करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम डिपेंड ऑन, यानी कि आपकी जो पीसीबी है, पीसीबी किस पे डिपेंड है, रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। जब भी आप पीसीबी काउंटिंग करोगे तो आपका जो पीसीबी काउंट है ये आपकी किस पे डिपेंड रहेगा, तो आपकी जो सेंट्रीफ्यूज है इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, इसके स्पीड पे डिपेंड करेगा, और जो कॉलम है आपका ब्लड का, जो आपने कॉलम लिया है, कैपिलरी की बात करो या फिर बेंट्रोप का बात करो, उसकी कॉलम की हाइट कितनी है, इस पे भी आपका पीसीबी क्या करेगा, डिपेंड करेगा बच्चे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है, इन विच कंडीशन द कलर ऑफ सुपरनेटेंट प्लाज्मा इज येलो, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि आपने होल ब्लड लिया, होल ब्लड को क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक प्लाज्मा मिलेगा और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे, ठीक है, पीसीबी मिल जाएगा। ठीक है, पैक्ड सेल कह सकते हो, पैक्ड सेल आपको वॉल्यूम मिल जाएगा और ऊपर आपका प्लाज्मा आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर अगर येलो हो गया है तो ये किस कंडीशन को शो कर रहा है, किन बीमारी को यहाँ पे ये शो कर रहा है, इन जॉइंटिस, इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इन हेमोलिसिस, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो देखिए, अगर आपका जो प्लाज्मा है आपका पीला हो रहा है तो आपका किन कंडीशन को शो करेगा, ये आपके जॉइंटिस के कंडीशन को शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर सकते हो। देखिए, अगर आपका प्लाज्मा क्या है, क्लियर है, तो आप में कोई बीमारी नहीं है, यानी कि जो प्लाज्मा का कलर होता है वो आपका क्या होता है, क्लियर कलर का होता है या फिर आपका एक्स्ट्रा कलर का होता है। दूसरा, अगर आपके प्लाज्मा में टर्बिडिटी आ रहा है, क्या आ रही है आपकी, टर्बिडिटी आ रही है, तो क्या होगा, टर्बिडिटी की कंडीशन में आपका क्या कंडीशन हो सकता है, तो आपका हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, हाइपरलिपिडी, ठीक है, लिपिडीमिया हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका जो प्लाज्मा है टर्बिडिटी शो कर रहा है तो हाइपरलिपिडीमिया के केस में, और अगर आपका जो प्लाज्मा है रेड शो कर रहा है तो आपके हीमोग्लोबिनीमिया के केस में, हीमोग्लोबिनिया के केस में। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, हीमोग्लोबिनिया के केस में आपका जो प्लाज्मा है वो आपका रेड कलर का शो करेगा बच्चे। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, कैपिलरी ट्यूब यूज फॉर पीसीबी डिटरमिनेशन बाय माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब हैज ये इंटरनल डायमीटर अबाउट इज, या फिर आपका अबाउट। तो ये कह रहा है कि जो आपने पीसीबी काउंट किया है ये आप किस मेथड से किए हैं, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से आपने यहाँ पे पीसीबी काउंट किया। तो ये कह रहा है कि आपका जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है बच्चे वो आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो बेहतरीन सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि ये आपने पीसीबी काउंट किया माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड से, तो इसमें आप लोग मेनली कैपिलरी ट्यूब लोगे तो कैपिलरी ट्यूब का जो अंदर का डायमीटर होता है ये कितना होता है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। राइट आंसर जाएगा आपका 1 mm। ठीक है, तो डायमीटर आपका 1 mm होगा आपके कैपिलरी ट्यूब का। अगर यहाँ पे बात करता है बेंट्रोप ट्यूब का कितना होगा भैया, बेंट्रोप ट्यूब का कितना होगा, तो आपका 2.5 mm या फिर कहीं कहीं पे आपको 3 mm दिखेगा। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, 2.5 mm या फिर आपका 3 mm दिखेगा बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है, इन ओमेन द वॉल्यूम द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पीसीबी इज अबाउट, यानी कि जो आपका पीसीबी काउंट है ये अगर बात करेंगे किसमें, अगर हम बात करेंगे फीमेल में, तो फीमेल में इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 12 से 24%, 13 से सॉरी 36 से 48%, 56 से 64%, 76 से 86%। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 36 से 48%। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर जाएगा। अगर पीसीबी की काउंटिंग की बात करेंगे ओमेन में, तो आपका 36 से 48% के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि पीसीबी आपका हाई हो रहा है तो आपका किस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होगा। ध्यान रहे किसमें, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेस्ट रेस्ट या बेड रेस्ट, या फिर आपका पॉलीसाइथेमिया ऑफ द बर्न, या फिर आपका एनीमिया। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, आपका सी द राइट आंसर बनेगा पॉलीसाइथेमिया ऑफ द बर्न, यानी कि बर्न में जो आपका पॉलीसाइथेमिया होता है उस कंडीशन में आपकी जो पीसीबी काउंटिंग है वो आपकी हाई देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है 7 नंबर का, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, यानी कि किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपका जो पीसीबी है वो आपका हाई मिलेगा। तो देखिए बर्न के केस में क्या होता है, बर्न के केस में आपका जो प्लाज्मा है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो इन केस में आपकी जो आपकी रेड सेल है, ये रेड सेल की जो संख्या है ज्यादा हो जाएगी। इन केस में बर्न वाले केस में आपका जो पीसीबी काउंटिंग है ये आपका हाई देखने को मिलेगा बच्चे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है, रेटिकुलोसाइट आर स्टैंड विथ विच टाइप ऑफ स्टेन, यानी कि आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंटिंग है इसमें जो आप स्टेनिंग करते हैं वो आप यहाँ पे मेनली कौन सा स्टेन यूज करते हैं, क्रिस्टल वालेट, हेमोटॉक्सिन स्टेन, या फिर आपका ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, या फिर आपका ईओसिन। तो देखो ईओसिन और आपका यहाँ पे हेमेटोलॉजी और क्रिस्टल वालेट, आपका तीनों रॉन्ग हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा आपका सी ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, या फिर आपका न्यू मिथिलीन ब्लू। ठीक है, क्या न्यू मिथिलीन ब्लू। ठीक है, न्यू मिथिलीन ब्लू, ये दोनों आपका क्या आता है, ये आपके सुप्रा वाइटल स्टेन के अंतर्गत आते हैं। किसमें, सुप्रा वाइटल स्टेन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स जो सुप्रा वाइटल स्टेन होते हैं वो आपके ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू और आपके न्यू मिथिलीन ब्लू होते हैं। सुप्रा वाइटल स्टेन वो स्टेन होते हैं जो आपके आरबीसी को, किसमें, आपके आरबीसी को इन, ठीक है, लिविंग साइड में स्टेन करेगा इन विट्रो फॉर्म में, किसमें, इन विट्रो फॉर्म में। तो इसमें आपका जो आपका जो राइबोसोम है, मेनली आपका राइबोसोम क्या होता है, स्टेन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझा कि जो सुप्रा वाइटल स्टेन होते हैं वो आरबीसी को लिविंग स्टेज में स्टेन करते हैं इन विट्रो फॉर्म में, और वो किसको स्टेन करेंगे, वो आपके आरबीसी के राइबोसोम को मेनली स्टेन करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब आपके लिविंग फॉर्म में होगा तब उसके राइबोसोम को स्टेन किया जाएगा सुप्रा वाइटल स्टेन के द्वारा। और जो आपके स्टेन होते हैं ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू या फिर आपका न्यू मैथिलीन ब्लू होते हैं। ठीक है, देखना विट्रो का मतलब होता है जब आपके बॉडी से आरबीसी बाहर कर दिया गया हो तो उसको विट्रो फॉर्म में कहेंगे। इन विवो की बात की जाएगी तो इन विवो में आपकी जो आरबीसी आपके बॉडी के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन विवो फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है, इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेटिकुलोसाइट काउंट इज रेज्ड, यानी कि कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो क्या हो जाता है, रेज्ड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्रोसिस, हाइपरॉक्सिया, या फिर आपका हाइपोक्सिया, या फिर आपका ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखो ल्यूकोसाइटोपिनिया के बारे में आप सभी को पता होगा, जो आपकी टीएलसी है 4000 सेल क्यूबिक से डाउन होगी तो इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब आपके टिश्यू में O2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। तो आपके अगर टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है देन यहाँ पे आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंटिंग है वो आपका रेज्ड हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो बोन मैरो है, आपका बोन मैरो आराम से नहीं काम करेगा, थोड़ा सा तेजी से काम करेगा, क्योंकि आपके टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन की मात्रा की
कमी हो गई बच्चे। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रेटिकुलोसाइटोसिस, यानी कि कौन सा ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन बन रहा है जिसमें आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इलिवेंट हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे, हेमरोज है आपका, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो है, उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी एनीमिया, उसके बाद में यहाँ पर आपका ऑल ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका बी द राइट आंसर बनेगा, यानी कि आपके बोन मैरो में कोई ऐसी डिसऑर्डर हो रही होगी जिससे आपकी जो रेटिकुलोसाइट की काउंटिंग की जो फॉर्मेशन है वो आपकी इंक्रीज हो गई बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का, इन व्हिच एनीमिया द रेटिकुलोसाइट काउंट इज सब नॉर्मल एंड मे बी इवन ड्रॉप टू जीरो, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है आपका किस एनीमिया में क्या हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है या फिर आपका क्या हो जाता है, कभी कभी जीरो हो जाता है। तो ऐसा कौन सा एनीमिया है, देखो हेमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि बोन मैरो की कमी की वजह से आपके बोन मैरो में ऐसी कोई दिक्कत हो रही होगी जिससे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। और अगर आपके ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके जो बीच के स्टेप हैं, जितने भी आपके ब्लड फॉर्मेशन के बीच के स्टेप आएंगे उनका भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसमें आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंट है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी एनीमिया होती है जिसमें आपका जो बोन मैरो है अपना फंक्शन करना बंद करता है। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का, रेटिकुलोसाइट काउंट इज इलिवेंटेड इन, यानी कि किन कंडीशन में आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज हुआ मिलेगा। आयरन डिफिशियंसी, G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। राइट आंसर आपका सी द राइट आंसर बनेगा। आपका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है इलिवेंट होगा, बढ़ेगा आयरन डिफिशियंसी में और आपका G6PD डिफिशियंसी में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का, MCB may be suspiciously high in the presence of the high titer, यानी कि MCB आपका जो है वो आपका सप्रेसली हाई होगा किसके प्रेजेंस में, किस हाई टाइटर के प्रेजेंट में आपका जो MCB काउंटिंग है वो आपका हाई होगा। एंटीजन, एंटीबॉडी कंपोनेंट, या फिर आपका एंटी, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चे, इसका राइट आंसर बी इज द राइट बनेगा, एंटीबॉडी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ MCH, यानी कि जो आपका MCH है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 15 से 23 पिकोग्राम, 18 से 14 पिकोग्राम, 27 से 32 पिकोग्राम, 32 से 36 पिकोग्राम। राइट आंसर क्या बनेगा आपका 27 से 32 पिकोग्राम। राइट आंसर आपका जाएगा सी इज द राइट। ध्यान रखना पिकोग्राम जो वर्ड है ये आपके मात्रक है, और मात्रक को आपको भूलना नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं 27 से 32% और 27 से 32 पिकोग्राम, 27 से 32 FL, तो आपको पिकोग्राम पे ही क्या करना है, राइट आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग अपने बैच में बताते हैं, जब हम थ्योरी क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोग बैच से जुड़कर बेहतरीन तरीके से बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में 400 रुपए में हम लोग अपनी प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारा जो बैच है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल इज कॉल्ड, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात किया गया तो क्या होगा आपका MCH, या फिर आपका MCHC, या फिर आपका MCB, या फिर आपका MCD। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा आपका MCHC। MCHC द राइट आंसर बनेगा। जहां पे आपकी हीमोग्लोबिन की बात करेगा तो वहां पे आपका MCHC हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। ठीक है, इन व्हिच एनीमिया MCB एंड MCH इज हायर देन नॉर्मल, यानी कि किन कंडीशन में आपकी जो MCB और MCH आपका क्या हो रहा है, हायर हो रहा है देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से आपका हाई हो रहा है, एंड MCHC इज नॉर्मल, और MCHC क्या हो रहा है आपका नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब आपके एनीमिक कंडीशन में बनते हैं बच्चे, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने जो स्टडी लेवल है उसको आपको अच्छे से करके कॉन्फिडेंटली इसको करना होगा, तो आप हमेशा इन सही प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाओगे। आंसर ऑप्शन क्या क्या है आपके, माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक, और आपका यहाँ पे ए प्लास्टिक। राइट आंसर बनेगा आपका माइक्रोसाइटोसिस के केस में आपकी जो MCB MCH है आपका क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, और आपकी MCHC क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। हमने जो एनीमिया का लेक्चर भेजा था अपने थ्योरी क्लास के रूप में अपने बैच में, तो उसमें आप लोगों ने इन सभी के बारे में आसानी से देखा हुआ, और कल हमने टेलीग्राम पे एक नोट्स भी भेजा है बच्चे, उसको आप लोग देखना, उन सभी कंडीशन में चीजों को बताया गया। ठीक है, इन एनीमिया MCB MCH और आपका MCHC रिमेन नॉर्मल, यानी कि कौन सा कंडीशन जिसमें आपके जो तीनों प्रकार के इंडिस हैं, इन इंडिस का जो लेवल है वो आपका क्या रह रहा है, नॉर्मल रह रहा है। तो देखो भैया, अगर ऐसे एनीमिया की बात करेंगे तो आपका
नार्मोसिटिक एनीमिया जाएगा। क्या जाएगा आपका? नार्मोसिटिक एनीमिया जाएगा। ये ऐसी एनीमिया होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका एनीमिया किसकी वजह से हो रहा होगा? कोई ऐसा कंडीशन जैसे कि आपका पोस्ट सर्जरी हो गया, उसके बाद में आपका या आपका कह सकते हो जो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट के केस में, पोस्ट सर्जरी के केस में, और ऐसे एक दो कंडीशन बनते हैं जिसमें आपका नार्मोसिटिक और नार्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। मतलब कि आपका कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं बनेगा, एक इटियोलॉजी कंडीशन के आधार पर इसको आप डायग्नोस करते हो, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन व्हिच एनीमिया एमसीबी और आपका एमसीएच इज लेस देन नॉर्मल, यानी कि एमसीबी और आपका एमसीएच लेस देन हो जाता है इन नॉर्मल कंडीशन से, और आपका एमसीएचसी क्या रह रहा है? नॉर्मल रहेगा, तो आपका ये किस कंडीशन को शो करेगा बच्चे? तो आपकी ये माइक्रोसिटिक एनीमिया को शो करता है। ध्यान रखना, एमसीबी एमसीएच अगर हाई हो रहा है नॉर्मल वैल्यू से तो माइक्रोसाइटोसिस, और अगर लो हो रहा है तो आपका माइक्रोसाइटोसिस। और कहाँ पे बात कर रहा है? जब आपका एमसीएचसी क्या रहेगा? नॉर्मल। दोनों जगह पे आपका नॉर्मल है, बट एक में लेस हो रहा है, एक में हाई हो रहा है। तो लेस होगा तो आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया, और अगर हाई होगा लेस होगा तो आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया, और अगर आपका हाई होगा तो आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चे अगर आपने देखा यहाँ पे कि जितने भी क्लासेस ली हम लोगों ने, वहाँ पे उसके नीचे हम लोग यहाँ पे पीडीएफ का आंसर लगा देते हैं। तो जितने भी बच्चे न्यू हैं वो सोचते हैं कि पीडीएफ के हमको आंसर फॉर्मेट मिलेगा पीडीएफ में, तो हाँ बच्चे बिल्कुल आपको आंसर का फॉर्मेट मिलेगा। आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307718182, इस पे आप मैसेज करोगे और मैसेज करके बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारा संकल्प बैच है और क्रांति बैच है, दोनों बैच की इसमें प्राइस क्या है? 400 रुपये, ठीक है। पूरे सिलेबस की जो तैयारी है आपको 400 रुपये में कराई जाती है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।